मान्य श्री लहर सिंह सिरोया। उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है और मुझे जल्दी समाप्त करने का कहा गया, तो मैं भी ज़्यादा समय आपका और सदन का नहीं लूँगा। आपके लिए 10 मिनट है। जी जी जी, धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है और उन बिलों की कड़ी में है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई जिन कानूनों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है उनको समाप्त किया है और कई कानून में सुधार किया है। इसी कड़ी में ये कानून जो है 74 में बना था, उसमें भी ये विधेयक लाया गया है। इस विधेयक पर जब चर्चा हो रही थी, सदन में अच्छी चर्चा हो रही थी। जब हमारे कांग्रेस के वक्ता ने आरंभ किया था तो मुझे लगा कुछ इस पर सार्वजनिक चर्चा होगी, लेकिन कुछ 2-3-4 मिनट के बाद में ही कुछ ऐसी बातें करने लगे जो विधेयक से संबंधित नहीं हैं। और इन चर्चाओं में कई बातें आई। एक बात अच्छी आई जो मुझे भी लगी कि जब उन्होंने, हमारे चड्डा जी ने कहा कि बीकानेर से कैंसर के पेशेंट जाते हैं, पंजाब से बीकानेर, और आचार्य तुलसी उसमें कैंसर सेंटर में इलाज कराते हैं, तो मुझे गर्व है कि मैं उस जैन समाज से हूं जिनके महान संत आचार्य तुलसी के नाम पर ये हमारे जैन समाज के उदार लोगों ने बनाया गया है। और मैं जैन समाज की तरफ आज ये भी वादा करता हूं, अगर पंजाब सरकार चाहती है तो हम जैन समाज के लोग मिलकर के वहां एक कैंसर का अच्छा इंस्टीट्यूट बनाने में सरकार की मदद कर सकते हैं। और हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि भूपेंद्र जी यादव को कि कुछ वो स्माइल कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं सदन को कि मेरा उनसे 17-18 वर्ष का परिचय है, लेकिन मैंने कभी उनको गुस्सा करते या चीखते हुए चिल्लाते हुए नहीं देखा। लेकिन बाकी सदस्यों को देखा है मैंने, किस तरह से चीखते और चिल्लाते हैं मैंने देखा है, लेकिन भूपेंद्र जो कम से कम मैंने कभी भी चीखते और चिल्लाते नहीं देखा है। और हमारे एक मित्र ने जो कहा कि उनका स्माइल से मुझे डर लगा कि बिहार के जाके आने ये हो रहा है, तो हमें भी बहुत आशा है, पूरे देश को आशा है कि जो बिहार में जिस तरह का हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भूपेंद्र जी और उनके साथियों ने जो बिहार में प्रदूषण को समाप्त किया है, वेस्ट बंगाल में जल्दी वो समाप्त होगा। इसे मेरा सदन के आपके माध्यम से देश को वादा है। और समय आ गया है। मेरा सबसे आग्रह है, आपसे भी मैं बिल्कुल ही महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं मैं, और आदरणीय भूपेंद्र जी बैठे हैं, मेरे उस बात का संज्ञान लेंगे। लेकिन ये क्यों बिल लाया गया है, उसमें व्यापारी और व्यक्ति आतंक में रहते थे, क्योंकि उनको बिजनेस भी करना है, व्यापार भी करना है। हाँ, मैं खुद व्यापारी हूं, मैं समझता हूं व्यापारियों से लापरवाही भी होती है और उनकी मजबूरियां भी होती है। और हमारे नीरज डांगी जो थे वो पाली राजस्थान से, उनको मालूम है पाली जिले में जो प्रदूषण को, वाटर प्रदूषण की कितनी बड़ी समस्या है। जब और उस आतंक के तहत जो पिछली सरकार में पूरा पाली जिला इसका साक्षी है कि उस सरकार में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों ने इस बात का फायदा उठाकर कितना पैसा एक्सटॉर्शन किया था और बार-बार एनीहाउ, चलिए मैं आपकी बात को उस बात को समाप्त करता हूं। लेकिन ये जो है बिल लाया गया है उसमें ये जो अपराधीकरण को खत्म किया गया है और इसके ये आर्थिक दंड का प्रावधान है। आदरणीय भूपेंद्र जी विराजमान है हमारे, तो मैं उनके निगाह में एक बात करना चाहूंगा सर कि ये इसको आपने दंड तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन दंड के साथ साथ ये एक प्रावधान होना चाहिए कि उन लोगों को एजुकेट किया जाए कि इसको प्रदूषण को आगे नहीं करना है, और अगर आगे करते हैं तो उसको फिर मल्टीप्लाई किया जाए और एक अनिवार्य एक वर्कशॉप बनाया जाए, होना चाहिए इन लोगों के लिए जो गलतियां करते हैं उनको 1 या 2 या 3 दिन का उनको इस बात का भी मैंडेटरी हो जाए कि उनको उस वर्कशॉप में अटेंड करें और उसको प्रदूषण को कैसे रोका जाए उनको शिक्षित किया जाए और उनको इस बारे में समझाया जाए ताकि वो आगे इससे गलती नहीं करें। और ये जो जब प्रदूषण के चलते जब सही कार्रवाई नहीं होती है
सही प्लान नहीं बनते हैं, सही मार्गदर्शन नहीं होता है, तो बेरोजगार की समस्या हम जिलों में आती है। जो हमने हमारे मदन जी राठौड़ बैठे हैं, उनको किस तरह से इस बात में वहाँ पर पूरे लाखों वर्कर जो इन पर निर्भर करते हैं, जब इन कारणों से फैक्ट्री को बंद किया जाता है तो कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसको सबका संतुलन करने के लिए यह जो विधेयक लाया गया है, ये प्रदूषण को खत्म करने का और व्यापारी आतंकित नहीं हो, इनका एक बड़ा संतुलन करके बिल लाया है। मैंने मिलकर कई प्रावधान देखे हैं। मैं अच्छा होता कि हमारे सदस्य उन बिलों पर उनके चर्चा करते और उनमें और कुछ सुझाव देते तो ये और अच्छा होता। लेकिन इनका ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर जहां जब बात करते हैं पानी हमारा है, गंगा माता, यमुना माता, सब बात तो करते हैं, लेकिन इस बिल के ऊपर जो चर्चा करके हम और अच्छे सुझाव दे करके इसको और अपन को आगे, ताकि आगे आने वाले दिनों में और मजबूत कदम उठाया जा सके, इस पर चर्चा करने के बजाय खाली ये तू मैंने और ये इस तरह की बातें करना, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि हम इसको हम कन्नड़ में कहते हैं चिंतन चावड़ी, एक जो ये मंदिर होता है जो चर्चा के लिए होता है और सरकार को आलोचना के लिए होता है, सुझाव देने के लिए होता है, उसका प्रयोग हम ऐसे व्यक्तिगत रूप में ऐसी ऊंची बातों पे करते हैं। तो ये इस चीज का मुझे बड़ा दुख होता है। तो मैं समझता हूँ मेरा सबके सदन के सदस्यों से आग्रह है कि हम जब बिल पर चर्चा करते हैं तो बिल पर बिल क्यों लाया गया है, पूरा देश हमारे को देख रहा है, कई व्यापारी और कई लोग देख रहे हैं, जनता के उनके जीवन का इसमें आधार है कि पोल्यूशन से जो होती, जैसा आप पंजाब में बोल रहे हो कैंसर हो रहा है, कहीं कहीं अलग अलग समस्याएं होती है, उनको हम एड्रेस करें, उन पर हम बातचीत करें और उनके लिए हम सुझाव दें। इसके बजाय जो है आप ये कभी मणिपुर और फिर आप ये लाते हैं, हमारे सुधींद्र दादा ने बुलाया कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जब सब सदस्य बोल रहे थे तब दादा पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लाए, और हमारे जब सदस्य बोले तो दादा पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाए। तो मैं, आपने 10 मिनट का समय दिया, फिर भी मैं मेरी बात जल्दी समाप्त करते हुए, और मैं आपसे पुनः मंत्री जी से आग्रह करता हूं इस बारे में जरूर कुछ न कुछ बताएं कि जो लोग गलतियां करते हैं और जो लोग ये इसमें प्रदूषण का उल्लंघन करते हैं, उनको मैंडेटरी वर्कशॉप अटेंड करवाया जाए और उनको ताकीद किया जाए कि वो आगे ऐसी गलतियां नहीं करें, तभी जाकर के हमारा इसका संतुलन बैठेगा और व्यापार और ये चलते रहेंगे और बेरोजगारी की समस्या भी नहीं आएगी और आर्थिक स्थिति के लिए हमारे व्यापार अच्छे से चलें और व्यापारी आतंकित नहीं रहें। और ये जो इसमें ज़्यादातर एमएसएमई के लोग होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, छोटी फैक्ट्री वाले होते हैं, वो ज़्यादा इसमें प्रभावित होते हैं। तो मैं पुनः मेरा निवेदन है कि इस बारे में और भी ये किया जाए, और मैं पुरजोर तरीके से इस बिल का समर्थन करता हूं और बिल बहुत समय पर लाया गया है। मैं सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे भूपेंद्र जी का, सबका मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।